आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मेरा तो नाम ही रोशन हो गया मेरी क्लास का और आपका पूरे स्कूल का। वैसे बेटा आपको किसने पढ़ाया इतना अच्छा? मुझे मेरी माँ, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आपकी मम्मी तो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पर जब मीडिया आपसे पूछने के लिए आएगी ना, आपको अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना, आपको हमारे स्कूल का नाम लेना है। और इसके लिए हम आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेंगे बेटा। आपको बस इतना बोलना है कि आप हमारे स्कूल से पढ़कर इतना टॉप करे हो। पर मैम, मैं अपनी मम्मी की मेहनत को आप लोगों का नाम नहीं दे सकती। वो सब मेरी मम्मी की मेहनत है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो पूरे स्कूल में मैं ही नहीं, हर एक बच्चा टॉप करता। क्योंकि मैं तो भीड़ में ही बैठ के पढ़ रही हूँ ना यहाँ पर। सॉरी मैम, आप मुझे कितना ही पे करो, मैं अपनी मम्मी का ही नाम लूंगी सबके सामने, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और अच्छी बात है ना, सारे बच्चे इंस्पायर्ड होके मेरी मम्मी के पास पढ़ने के लिए आएंगे। इतने पैसे तो मेरी मम्मी वैसे ही कमा सकती है। मुझे आप लोगों की रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। टॉपर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं आगे तुम्हारा नाम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा टॉप करने का। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नाम आगे दो या ना दो, अगर मैं काबिल हूँ तो कामयाबी मेरे पीछे आएगी। क्या कराएगी? फॉर्मूले याद नहीं होते तुम्हें मैथ्स में? बिना फॉर्मूले के कैसे करोगी? तुमने 6 लाइन तो उसकी बना दी जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन लेंथ दिस, गिवन हाइट दिस, गिवन दिस। फॉर्मूला कहाँ है? वेयर इज द फॉर्मूला? इसके 0 नंबर होंगे, फॉर्मूले का ही 1 नंबर मिलेगा। कितनी बार मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लो, याद कर लो, पर नहीं। मैं आपका पेपर देख के बता रही हूँ, बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन करना मैथ्स में इज इम्पॉसिबल। यू गॉट माई पॉइंट? और मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं क्या क्या बच्चे हो यार, तुम्हें जब फॉर्मूले ही याद नहीं है एग्जाम में तो तुम क्या सॉल्व कर रहे हो फिर? बिना फॉर्मूले के तो मैं नंबर काटूंगी काटूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर फॉर्मूले का कटेगा। अगर अभी फॉर्मूले याद नहीं होगा, ऐसी ऐसे ही आपको अकल आएगी। जब फॉर्मूले के एक एक नंबर कटेंगे ना, 30 क्वेश्चन में से 30 के 30 नंबर कटेंगे। 80 में से तो 30 वैसे ही कम हो गए। कितने बच्चे? 50। क्या लाओगे 50 में? उसमें भी तुम्हारे टू टें टी टें के नंबर कटेंगे। करो और करो, करो मनमानियां करो। फॉर्मूले तो याद नहीं होते, तुम तो अपना आपको पता नहीं क्या महान आत्मा समझते हो। करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये फॉर्मूला बताया था? ये फॉर्मूला बताया था मैंने? हाँ, लेंथ में हाइट लिख लिया, हाइट में लेंथ लिख लिया। करो बेटा, करो करो। चेक तो मुझे ही करना है ना, करो करो, तुम्हें भी मैं बताऊंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने ये पहाड़ चढ़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इतनी मजदूरी करने के बाद मैं फाइनली पहुंची कहाँ। तो आओ फिर चलो दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पहुंची थी फाइनली। आई नो आपने बहुत वेट किया। ये देखो गाइस, फाइनली ये था हिडन वाला जो होता है ना वाटरफॉल मनाली में, ये मैंने देखा था। ये मतलब नॉर्मली नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है वहाँ पे, लेकिन क्या व्यू था, एकदम ड्रीम है। ऐसा लग रहा था बाहुबली की शूटिंग में हूँ मैं। बहुत मजा आया गाइस, आप एक बार ये व्यू देखो और मुझे कॉमेंट में बताओ कौन कौन मनाली में रहता है। और बाकी सब भी बताओ आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। यहाँ का पानी इतना ज्यादा ठंडा था, लेकिन डर बस इस बात का था कि मैं जहाँ से चढ़कर आई थी मुझे वापस नीचे भी जाना था। लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी मुश्किल से चढ़ी थी यार। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? मेरे को तो रोना आ रहा था सच में। स्माइल पे मत जाना, ये फेक है। और एक इसको देखो, इतने बड़े पहाड़ के नीचे मैं चल रही हूँ। दिल में इतनी धुक धुक हो रही थी कि इसका एक पत्थर भी मेरे ऊपर गिरा ना तो मेरी टमाटर की चटनी बन जाएगी। पर वो पत्थर नहीं गिरा और उसके बाद मैंने ये व्यू देखा यार, इतना बढ़िया व्यू था। ये पहाड़ देखो, आई लव माउंटेन्स यार। उसके बाद पहाड़ों पे मोमोज ना खाओ तो क्या खाओ। उसके बाद मैं मणिकरण गुरुद्वारे में गई थी और यहाँ पर देखो इतना गरम गरम उबलता हुआ पानी निकलता है ना, और इसकी साइड में एकदम ठंडा 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 पानी निकलता है। चलो गाइस, आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 भी देख लिया, अब पार्ट 3 आएगा। वेट करो। नहीं नहीं, ज्यादा वेट नहीं करना, 1 घंटे में आ जाएगा। तब तक जिसने पार्ट 1 नहीं देखा देख लो, इससे पहले ही डाला हुआ है। मैंने जो तुम्हें फोन दिया था छुपाने के लिए, वो फोन कहाँ पर है? देखो, प्रिंसिपल मैम बच्चों की भी चेकिंग करेगी। तुम्हारा फोन बैग में तो नहीं है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग में तो नहीं है फोन? हाथ में ही है ना तुम्हारे? वो फोन मेरे बैग में नहीं है, मेरे स्वेटर में ही है। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम चेकिंग करने के लिए आए ना तो चुपचाप से अपना बैग देना और बैग चेक करवा लेना, ठीक है? अपना हाथ वाथ खोलने की जरूरत है और मुंह बंद रखना अपना, और डरा हुआ चेहरा लेके मत रहना प्रिंसिपल मैम के आगे। लाओ बेटा, डरो मत, मैं बस बैग चेक करने के लिए आई हूँ। ओके, लाओ दिखाओ अपना बैग। हाँ जी, वेरी गुड। ओके 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 बेटा, मैम इनके बैग में भी नहीं है। ओके बेटा, आप रख लो अपना बैग। मैम एक बार बॉडी भी चेक कर लेना, आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं।
बॉडी? मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे पास फोन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? और आप मेरी बॉडी क्यों चेक करना चाहती है? मेरे पास सच में फोन नहीं है। मैं कहाँ फोन रखूंगी? कहीं जगह भी नहीं है मैम। मेरे पास नहीं है फोन सच में। मैम, इसका डरा हुआ चेहरा ही बता रहा है फोन इसके पास। आप एक बार इसकी चेकिंग करो पूरी। इधर आओ आगे, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। तुम्हारे पास ही ना फोन, अभी तुम्हारी पूरी ऊपर से नीचे तक चेकिंग करूंगी मैं। फोन अगर निकला ना तुम्हारे पास फिर देखना तुम। लाओ, दिखाओ अपना दूसरा हाथ भी। ये डायरी तो आप सबने देखी होगी, आई एम श्योर। अरे क्योंकि मैंने इस पे इतनी सारी वीडियोस बना दी, आप लोगों ने इस डायरी को बहुत प्यार दिया है। 2000 कमेंट से भी ज्यादा थी कि दीदी पूरी डायरी दिखा दो, तो लो मैं दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे इसने कुछ झोपड़पट्टी सी बनाई है, बहुत ही कलरफुल सा। और इसको कुछ भी सामान दे दो ये यहाँ पे चिपका ही देगी, बैंडेज। अभी तो आप और देखना क्या क्या चिपकाया है। और आप पूरी डायरी देख रहे हो, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपका बेस्ट पेज कौन सा। और यहाँ पे कुछ तो इसने लिखा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। और एस्थेटिक के नाम पे तो चांद सितारा है मेरी बहन। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये जो ब्लेंडिंग हुई है कुछ ज्यादा अच्छी। और ये चाबी, ताला खुला नहीं है कमरे का अभी तक। बट कुछ भी कहो, डायरी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा सच में हैंडमेड गिफ्ट कोई मुझे देगा तो मैं उसको फ्रेम करा के रखूंगी। इसने यहाँ पे अपनी और अपनी दोस्त को बनाया है। और ये वाली जो आर्ट इसने बनाई है, ये बनी है पेन से। पेन से मेरे से लिखा नहीं जाता, ये बंदी ड्राइंग बना रही है। उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ प्यारा सा लिखा और प्यारी सी पेंटिंग बनाई है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग करी है, मुझे भी आती है गाइस, मैं झूठ बोल रही हूँ। जल्दी से कॉमेंट करके बताओ। आप लोग बोले थे डायरी मुझे दे दो दीदी, मुझे दे दो, पार्सल करा दो, गिव अवे भी दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो किस किस को ये डायरी चाहिए कमेंट करके मुझे वो भी बताना। और ये मछली मुझे इतनी रियल लग रही थी, इतनी रियल लग रही थी, आप खुद देखो। चलो, जिसकी कमेंट पे सबसे हाईएस्ट लाइक होंगे मैं उससे कांटेक्ट करूंगी, ओके। और यहाँ ये लव लेटर लिखा हुआ है, ये अपनी आशिक से मिल रहा है। अब ये लास्ट है, अब नेक्स्ट पे जो भी बनेगा मैं आपको दिखा दूंगी। ओके बाय। आई कार्ड की फोटो मिलेगी, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। यार आई कार्ड की फोटो मिल रही अरे है। तो क्या हुआ, इतना क्या सोच रही है भाई? पे चंपू सीधा शक्ल आती है आई कार्ड की फोटो में। अगर मेरे क्रश ने देख ली तो क्या होगा? उसको तो मैं बहुत बुरी लगने लग जाऊंगी। आजकल कहते हैं कि रियल ब्यूटी वही होती है जिसके आधार कार्ड, पासपोर्ट या आईडी कार्ड में फोटो अच्छी आ जाए। मेरी फोटो ऐसी आती है पिचकी हुई। ओए सुन यार सुन, मेरा 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 फोटो आएगा ना तो अनाउंस मत करियो, है पास तो बिल्कुल भी मत करवाइयो। इशारा कर दियो, मैं तेरे पास आ जाऊंगी लेने के लिए, वरना तो अपनी जेब में रखी हो, मैं बाद में ले लूंगी। अबे चल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो चोचले बाजियों में लगे रहूंगी। ले, तेरा ही नंबर आ गया, ला, ला, पकड़। ला, ला, हो ले लिया मैंने, ले लिया। अपनी शक्ल देख के उल्टी आ रही है। इतनी बुरी शक्ल किसी की कैसे आ सकती है आई कार्ड की फोटो में? ये तो देखने लायक भी नहीं है। मैं इसे पहन के कैसे घूमूंगी? अगर मैं कहीं खो गई तो लोग इस आई कार्ड को देख के मेरे को पहचानेंगे। कभी अगर धोखे से मेरे क्रश ने मेरी फोटो देख ली तो वो तो वहीं बेहोश होकर गिर जाएगा। इतना बुरा कोई आई कार्ड में कैसे लग सकता है? बिना आई कार्ड के स्कूल नहीं आ सकती क्या? मेरा मन कर रहा है मैं अपने आई कार्ड को जला के राख कर दूं। ये बहुत ही गंदा है यार, ये बहुत ही गंदा है, ये बहुत बहुत। अरे अरे, ये क्या हरकत है? पागल बच्चे हो क्या? कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पहाड़ बना रखा है? अगर किसी को लग गई तो ये देखो, अभी भी हरकतें हो रही है इसकी। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, What do you mean by मेरे ऊपर हाथ उठाया? आप जानती नहीं हो, प्रिंसिपल की बेटी हूँ मैं, ठीक है? तुमने मुझे चांटा प्रिंसिपल की मारा। बेटी हो तो हरकतें तो तुम्हारी पूरी हो रही है ना, बैक बेंचरों वाली। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अपनी मम्मी का नाम डुबो रही हो तुम। ओ हेलो, हम ना खेल रहे थे। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत ये बोलना। खेल है तुम्हारा। एक लड़की को नीचे फेंक दिया तुमने और उसके ऊपर 50 लड़कियों को ऊपर फेंक दिया। उस दबी पड़ी है वो नीचे, सांस भी आ रही होगी उसको। कौन से खेल है ये तुम्हारी तुम्हारे? ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर हाथ उठाने की। हिम्मत कैसे हो गई? देख ली हिम्मत? बहुत हो गया, अब मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। हाँ देखो जाओ, तुम्हारा क्या बुलाओ होगा। जिसको बुलाना है। क्या हो रहा है ये यहाँ पर मेरे पीठ के पीछे? प्रिंसिपल मैम, मैं आपको क्या बताऊं, एक लड़की को आपकी बेटी ने नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर 50 बच्चों को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, मैं हक किसने दिया? मैं उसकी मम्मी होके उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती और तुम टीचर होके उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने में, धक्का मार के, वो भी। आजकल की टीचर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई है। प्रिंसिपल की बेटी है वो, आई बात समझ में? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी हाथ उठाने की उसके ऊपर? मिलो तुम तो मुझे प्रिंसिपल रूम में, बेवकूफ टीचर। स्कूल में रहने के लायक नहीं है ये लड़की। पूरी
पूरी क्लास में हर एक बच्चा पास है, लेकिन पारुल तुम फेल हो चुकी हो पूरी क्लास में। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही डाउन होती जा रही हो तुम। पहले जैसी तो कोई बात ही नहीं रही है तुम में, बिल्कुल बेवकूफ लड़की बन गई हो। तुमसे अच्छा रिजल्ट तो बैक बेंचर के बच्चे लेकर आए हैं। पूरी क्लास ऐसे बच्चों से तो दूर ही रहना, वरना तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, फैशन करवा लो, बातें करवा लो। लंच हो गया, चलो लंच करते हैं। अरे सॉरी यार, हम तेरे साथ लंच नहीं कर सकते, तू ना अकेले कर ले। मतलब समझ लिया, तू फेल हो गई है, हमें डर है हम तेरी तरह ना बन जाए। मतलब एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, जिस तरीके से तू फेल हो गई हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आज के बाद तो हमसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि हम तो तेरे से दूर ही रहने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस, हम लंच करते हैं। देख, अब ओवर एक्टिंग करेगी, अब लंच ही नहीं करेगी। हाँ हाँ, थोड़ी सिंपैथी भी तो लेगी ना ब्रो। जब कॉपी किताबें खोलनी चाहिए थी तब खोली नहीं, अब ओवर एक्टिंग करके दिखा रही है। क्लास स्पोर्ट्स में किसी को जाना है तो अपना हाथ ऊपर कर दो। कौन कौन जाना चाहता है? पारुल तू तो अपना हाथ नीचे ही कर ले। मैम ने अभी अभी बोला है कि जो बच्चा फेल हुआ है वो तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो तेरा चांस ही नहीं है। सॉरी ब्रो, एनीवन एल्स? बेचारी जब से फेल हुई है ना, कोई इससे बात नहीं कर रहा। अबे कोई क्यों इससे बात करेगा, इसकी तरह थोड़ी ना बनना है। और तुम लोग भी ना ज्यादा सिंपैथी मत दो उसको, वो सर पे चढ़ जाएगी। दूर रहो यार उससे, अनपढ़ है वो लड़की।